नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, तो उससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि जो हमारा डेवलपमेंट है ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किस किस स्टेजेस पर होता है और उन स्टेजेस को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इनमें सबसे पहली फर्स्ट स्टेज जो है वो आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, यानी कि इन्फेंसी मतलब 0 से 2 इयर्स तक, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं शैशवावस्था। नेक्स्ट हमारी सेकंड स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड हमारी आती है लेटर चाइल्डहुड और फोर्थ हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है एडोलसेंस। वैसे तो ये हमारी स्टेजेस हमें 5 भी देखने को मिलती है, 7 भी देखने को मिलती है, पर मेनली हमारी ये 4 स्टेजेस ही होती है जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ग्राफ टाइप में ये बना हुआ है ऐसे, और ये एक लाइन जाती है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि सबसे पहले हमारी इन्फेंसी स्टेज आती है, उसके बाद हमारी अर्ली चाइल्डहुड आती है। इन्फेंसी स्टेज यानी हमारी 0 to 2 ईयर्स, यानी कि बर्थ के बाद से 2 ईयर्स तक, और जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 ईयर तक, और लेटरल चाइल्डहुड ये आती है हमारी 6 से 12 वर्ष, और जो हमारी एडोलसेंस है वो है 12 से 18 वर्ष। जैसे कि आप देखते हैं कि हम जो 18 है, जब हम 18 प्लस हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि अब हम अडल्ट हो गए हैं, तो एडोलसेंस के बाद एज के स्टेज के बाद हमारा एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शैशवावस्था, जो हमारी 0 से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड हमारी आती है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो हमारी 2 से 6 वर्ष होती है। आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमने पढ़ी वो है लेटरल चाइल्डहुड, जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो कि 6 से 12 ईयर्स तक होती है। लास्ट एंड फोर्थ हमारी है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था, जो हमारी 12 से 18 ईयर्स तक होती है। तो अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं। जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष तक ये जो स्टेज है चलती है। ज्ञान इंद्रिय यानी कि हमारी जो सेंसेस है उससे बच्चा जो है वो सीखता है चीजों को। मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखेगा, पियाजे का भी कहना है। जो हमारे पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी कहा है कि जो ये जो इन्फेंसी स्टेज है हमारी 0 से 2 ईयर्स तक की, इसमें जो बच्चा है वो अपनी गति क्रियाओं के द्वारा सीखेगा। सेंसिटिव पीरियड, ये जो इन्फेंसी स्टेज है हमारी, इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बच्चा जब पैदा होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो उसके हमें बहुत केयर की, उसे हमें ध्यान से पकड़ना, बैठाना, लेटाना, ये सब हमें केयरफुली करना होता है, और उसके खाने पीने का भी हमें
विशेष ध्यान रखना होता है, तभी बच्चा बड़े होके एक स्वस्थ, एक हेल्दी बॉडी रहती है उसकी। यानी कि ये जो हमारी स्टेज है खतरा भरा होता है, यानी कि इसमें खतरा बहुत होता है। अगर हम थोड़ी सी भी केयरलेस हो जाते हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। इन्फेंसी स्टेज में आप देखोगे कि बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट और जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट फास्ट होता है। तो ये थी हमारी इन्फेंसी स्टेज। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ये हमारी 2 से 6 वर्ष तक की होती है। तो ये पढ़ते हैं कि इस एज में बच्चों में क्या क्या डेवलप होता है, वो क्या क्या करता हुआ सीखता है। तो सबसे पहले है टॉय एज, खिलौना आयु, और ये क्या है हमारी प्ले एज। इरिक्सन ने कहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड की एज है 2 से 6 वर्ष तक की, ये एक टॉय एज है। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है, ये उसके खेलने की उम्र है, वो खेल करके सीखता है। ऐसा किसने कहा है? इरिक्सन ने। नेक्स्ट है फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप देखते होंगे कि ये जो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनका जो भाषाई विकास होता है वो बहुत तेज तेज होता है। बहुत बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नए नए शब्दों को सीखता है, उनको ग्रहण करता है। इस एज में जैसे वर्ड उसके वातावरण में प्रयोग किए जाएंगे, उसके मम्मी पापा व परिवार आदि द्वारा बच्चे वही उनको ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमिटेटिव एज, यानी कि जो ये हमारी एज है इसमें जो बच्चा है वो नकल करके सीखता है। नेक्स्ट भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और संवेदनशील। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इस एज में हमें ध्यान रखना होगा कि हम बच्चे के आसपास किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने चाहिए जो सभ्य हो, जो अच्छे हो, जो कोई नकारात्मक, जो कोई भी मतलब नेगेटिव फीलिंग या मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने चाहिए। हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के आसपास। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड। हाँ जी, तो इसमें देखिए जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट एज में भी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट फास्ट होता है, और इस एज में भी आप देखोगे कि बच्चा 3-4 साल में बड़ा होने लगता है, उसकी बॉडी में हमें वो डिफरेंस हाइट में दिखने लग जाता है। और नेक्स्ट हमारा बोला गया है कि सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, यानी कि सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण, जो हमारा सामाजिकरण है वो भी तेजी से होता है बच्चे का। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो थर्ड एज है हमारी लेटर चाइल्डहुड, जो कि हमारी 6 से 12 वर्ष की होती है। चलिए पढ़ते हैं इस एज में टोली अवस्था, यानी कि गैंग एज। आप देखते होंगे जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है वो लोग दोस्तों के साथ खेलना पड़ता है, उसकी एक पूरी टोली बन जाती है, वो उसके साथ खेलने लगता है। वो खिलौनों से कम खेलता है इस एज में, बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा खेलता है। गेम एज स्पोर्ट्स एज, इसमें बच्चा खेल कूद भी अपने दोस्तों के साथ करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री स्कूल एज। ये जो हमारी 6 से 12 वर्ष है इस स्टेज के, ये जो है एलिमेंट्री स्कूल एज। आप देखते होंगे कि 5 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं वो इस एज में स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब एलिमेंट्री में हमारी कौन सी क्लासेस आती है? प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस जो 1st to 5th होती है, जो नर्सरी LKG ये जो सब है ये हमारी एलिमेंट्री लेवल पर आती है। आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इस एज में जो है वो बच्चे
अपनी लंबे समय तक चलने वाली जो दोस्ती होती है वो बनाता है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल डेवलपमेंट स्लो। ये जो हमारी एज है 6 से 12, इसमें बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है कंपेयर टू इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट है हमारा नित्य परिपक्वता। नेक्स्ट हमारा मोटर डेवलपमेंट फास्ट। इसमें जो बच्चे का गत्यात्मक कौशल है वो फास्ट होता है। फ्रॉइड लेटेंसी स्टेज यानी कि शुष्कात अवस्था, ये किसी ने कहा है? फ्रॉइड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री वर्क इंफेरिटी इरिक्शन एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे। हाँ जी, ये जो अभी आप देख रहे हो ये जो टीम है, ये फ्रॉइड, इरिक्सन एंड प्याजे, ये जो टीम है ये हमारे बहुत ही मुख्य साइकोलॉजिस्ट रहे हैं हमारी साइकोलॉजी के अंदर। तो इन्होंने भी अपनी अपनी स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के। तो उनमें जो ये हमारी लेटर चाइल्डहुड है, इरिक्सन की जो थ्योरी दी गई है, जो उसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, उसमें लेटेंसी स्टेज कहते हैं। और इरिक्सन की थ्योरी में हम इसे इंफीरिटी या इंडस्ट्री स्टेज कहते हैं। और प्याजे ने इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम अपनी स्टेजेस को दिए हैं, पर सबका मतलब और सबके जो एक ही होते हैं। आगे चलते हैं, हमारी जो लास्ट स्टेज है, हाँ जी, जो हमारी लास्ट स्टेज है वो बची है हमारी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। किशोर किशोर अवस्था। तो चलिए, ये जो है हमारी 12 से 18 ईयर्स तक होती है। ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल। आप देखते हैं जब हम बच्चे 12 से 18 साल के हो जाते हैं तो इसमें उनकी जो बॉडी है उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके बाद गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण के काल, बच्चे एडोलसेंस पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा आगे अपने फ्यूचर में क्या कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब हमारी एडोलसेंस एज पे ही डिपेंड करता है। अगर हम एडोलसेंस एज में खुद को संभाल लेते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई बुरी काम में नहीं जाते हैं, तो हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। यदि इस एज में हमें कोई बुरे काम की लत लग जाती है, एटेक्स जो भी है, तो हमारा फ्यूचर आगे ब्लैंक आउट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव व तूफान की अवस्था सेंट्री होल के द्वारा। ये जो हमारी एडोलसेंस एज है ये हमारे स्ट्रेस और स्ट्रॉम से भरी हुई होती है। लीडरशिप स्किल, इस एज में जो बच्चे हैं उसके अंदर लीडरशिप स्किल, नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ जी, ये बहुत मेन है कि जो एडोलसेंस एज है इसमें जो बच्चे के इमोशन है वो स्टेबल नहीं रहते हैं। वो कभी खुश हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ, उसके इमोशंस पल पल में बदलते रहते हैं। उसका खुद का कंट्रोल अपने इमोशंस पर नहीं रहता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस, का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। ये जो हमारी एज है एडोलसेंस एज, इसमें जो बच्चा है उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। वो खुद को क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, वो खुद को जानने की इसमें कोशिश करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो एडोलसेंस एज है ये हमारा ब्रिज पीरियड होता है, जिसमें हमारे चाइल्डहुड में और अडल्टहुड के बीच का जो हमारा ब्रिज है, जिन दोनों को जो जोड़ता है वो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है। एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म, ये जो हमारा एडोलसेंस स्टेज है इसमें जो बच्चा है वो इगोसेंट्रिज्म हो जाता है, इगोसेंट्रिक हो जाता है वो। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु भी हम इसको
कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर ब्रिज पीरियड, तो ये फ्लोचार्ट टाइप बनाए हुए, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज का क्या नाम है, एडोलसेंस पीरियड या एडोलसेंस स्टेज, जो हमारे चाइल्डहुड और हमारे एडल्टहुड को जोड़ता है, उनको मिला ब्रिज होता है ये। अब ये जो ब्रिज है एडोलसेंस, इसमें भी ये नेचर एक में हमारे इन्वायरमेंटल आ जाता है, एक में हमारा हेरिडेटरी आ जाता है। हेरिडेटरी जो है वो हमारे स्टैटिक होते हैं और जो इन्वायरमेंटल होते हैं वो हमारे डायनेमिक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एडिक्टिव नहीं होते हैं। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट H प्लस E होता है, अर्थात H जमा E, F एंड V विकास में बराबर के अवतार होते हैं। हाँ जी, ये जो इसमें कहा है कि हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट मिलते नहीं है, इसमें इसका अर्थ है कि जो हेरिडेटरी यानी कि हम हेरिडेटरी को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल को H प्लस E, इस स्टेज में ये दोनों मतलब ये इन दोनों का मिश्रण नहीं है, बट ये दोनों अलग अलग है और अलग अलग ही इनका विकास में बराबर का योगदान होता है। हेरिडेटरी अपना काम करती है, इन्वायरमेंट अपना काम करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, और दोनों ही मेन है, इनमें से कोई एक मेन नहीं है कि हम कह दें कि हाँ भाई बच्चे के डेवलपमेंट में सिर्फ हेरिडेटरी का ही योगदान है या उसी में जो बच्चे के डेवलपमेंट है उसमें काम किया है। नहीं, हेरिडेटरी एंड डेवलपमेंट दोनों का ही बराबर हिस्सा या योगदान होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो हम ये नहीं है कि हम हेरिडेटरी फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करें और इन्वायरमेंटल को छोड़ दें, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करें और हेरिडेटरी को छोड़ दें। नहीं, हमें दोनों पर ही फोकस करना होता है। इसमें जो हमारी ये जो हेरिडेटरी है ये फिक्स होती है, स्टैटिक होती है, यानी कि स्थायी, यानी कि ये बदल नहीं सकती। जो हमें जीन या जेनेटिक हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं वो सेम ही होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते नहीं है, वो हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए सेम होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनामिक होता है, यानी कि चेंजेबल होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट, अगर हम अपना इन्वायरमेंट है, अगर हमारे जो घर का इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग होता है, तो ये जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी पर्सनैलिटी होती है वो चेंजेबल हो जाती है, इन्वायरमेंट के द्वारा डायनेमिक होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा बच्चे डेवलपमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेरिडेटरी कैन बी बेस्ट viewed as something that set a ranger basic within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment। हाँ जी, तो इसमें यही समझाया गया है जो हमें ऊपर पढ़ा, ये जो बच्चे हेरिडेटरी और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों का ही एक बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसको शेप देने में, उसको सपोर्ट करने में, दोनों का ही इक्वली इम्पोर्टेंस है, दोनों इनका इक्वली ही एक समान योगदान है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं है, दोनों ही बराबर है। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस जो हमने पढ़े, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन हम जो है इन 4 स्टेजेस के द्वारा ही निकलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।